है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। चाय लाऊं आपके लिए? कड़क कम शक्कर वाली मौसी जी। कम ऑन, कल की बात आप अभी तक नहीं भूले और फिर मुझे मौसी जी क्यों कहते हो? सिमरन कहूँ ना, प्रेम। तो मेरा नाम प्रेमजीत है जी। ओह नो, व्हाट ए लॉन्ग नेम। अगर मैं आपको प्रेम कहूँ तो कोई एतराज तो नहीं है? मैं तो किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा जी, पर शायद मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी? आपकी बीवी को तो आप ही बर्दाश्त नहीं हो। ये किसने कहा आपसे? आपकी बीवी नहीं, अभी भी तो हम दोनों साथ में थे। ओह माय गॉड, क्या क्या उन्होंने आपके लिए कहा? आई कांट टेल यू। ओके देन डोंट टेल। नहीं नहीं, प्लीज टेल ना। ऐसे कह रही थी, इस कंजूस आदमी से तो हम सभी तंग आ गए हैं। अगर इनका बस चले तो हफ्ते में एक ही बार खाना मिले, इस घर से तो जेल अच्छी। ऐसे कह रही थी वो। देखिए, मेरा नाम मत लीजिए, उन्होंने मुझे कहा है किसी से मत कहना। ओके बाय प्रेम। लो जी चाय। रहने दो जी, रहने दो नाटक। प्रेम कौर जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ना ना, आजकल मेरी पीठ के पीछे आप गैरों से मेरी बुराई करती फिरती हैं, सब पता है मुझे। हाँ, जैसे आप तो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे भी सब पता है। मैं कंजूस आदमी हूँ और मैं झगड़ालू हूँ। ये घर आपके लिए जेल है। और ये घर आपके लिए नरक है। ये किसने कहा? किसने कहा? नाम बताओ उसका। आपसे किसने कहा? किसने कहा? नाम बताइए उसका। ऐसे कैसे बता दूं? आपने उसको मना किया बताने के लिए, उसने मुझे मना किया बताने के लिए। एक मिनट, बैठो बैठो। क्यों? मैं क्या बैठो भी? क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ। हाँ। आपको गैरों पे ज्यादा भरोसा है या मुझ पे? प्रेम कौर जी, सच्ची बात तो ये है, भरोसा तो वैसे आप पे ही है। तो फिर जब मैं कह रही हूँ कि मैंने आपके खिलाफ किसी से कोई बात नहीं की तो मान जाइए ना। नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कोई ऐसी गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। शर्मिंदा कर रहे हो प्रेम कौर जी। ना 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 ना, अगर आपने कुछ कह भी दिया तो ऐसा क्या गलत कहा? नहीं, सारी दुनिया जानती है मैं कंजूस आदमी हूँ। मैंने कहा था ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। मुझे माफ कर दो। करो, मैं क्या जी, ना करो इस तरह। मैनू माफ कर। नहीं प्रेम कौर जी, हो सके तो मुझे माफ। नहीं जी, आप मुझे माफ। ना जी, तुसी तो मैनू माफ करो। ना जी, ना तुसी मैनू माफ करो, मैनू माफ करो। अच्छा डोगी। अरे बाप रे। अब पिंकू और मालिनी के बीच में झगड़े का इंतजाम करने, सफाई करने आई हैं। अरे डोरी, पेपर नहीं, पेपर बॉम्ब है, बॉम्ब। लेकिन उस पेपर में है क्या? क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का इम्पोर्टेंट लेटर है। या पिंकू को खाली एनवलप मिलेगा और लेटर डस्टबिन में मिलेगा तो बॉम्ब फटेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। And it's a 6! Yes! और हम बन गए the superstar of cricket. तो मिस्टर पंकज सब्रवाल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। वाह! आ गया। मालिनी! आ गए पिंकू ना? जल्दी! जल्दी आ गई।
ये पिंकू ना हमको ये काम से क्यों देखता, वो आंख से देखो ना, और हमको बुलाने की क्या जरूरत है? आपका टाइमिंग हमको मालूम है, देखा जूस के साथ मालिनी, मैंने तुम्हें जूस के लिए नहीं बुलाया है, लेटर के लिए बुलाया है। अरे आती, हमारा शादी होके इतना दिन हो गया, फिर भी हमको लेटर लिखता। ओ मालिनी, मैंने तुम्हें लव लेटर के लिए नहीं, बल्कि इस लेटर के लिए बुलाया जो एनवेलप के अंदर था। हड़क उड़े, करप्शन कितना बढ़ गया जी। जो रिश्वत देता उसको लेटर मिलता, जो रिश्वत नहीं देता उसको खाली एनवेलप भेजता है। मालिनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा लेटर कहाँ है? ये पिंकू ना हमको मालूम नहीं, सत्य माँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं मालूम? हम दोनों के अलावा इस रूम में एक तीसरा आता कौन है? और फिर मेरी चीज कोई दूसरा हाथ क्यों लगाए? कम ऑन, सर्च फॉर माय लेटर। ढूंढो, कहाँ रखा है तुमने? ये क्या कर रही हो तुम? लेटर ढूंढ रही हूँ। वो भी कोई ढूंढने की जगह है? ढंग की जगह ढूंढो। इतना इंपॉर्टेंट लेटर तुमने यहाँ वहाँ कैसे घुमा दिया? मिल गया। I don't believe this, मालिनी, तुमने इतना इंपॉर्टेंट लेटर क्रम्पल करके डस्टबिन में फेंक दिया। इतनी बड़ी बेवकूफी। डफर। हमको डफर बोला? हाँ, डफर डफर डफर। इतना इंपॉर्टेंट लेटर। पिंकू ना एक डायलॉग बोल। हाँ बोलो। जैसे आप मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, वैसे क्रिकेट भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये जानते हुए भी हम ये लेटर डस्टबिन कैसे फेंक सकती हूँ? अगर आप समझते हैं ये गलत मैंने किया, उसके लिए माफी। चाहते हैं। सॉरी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, खामखा तुम पर शक कर दिया। भला तुम ऐसा क्यों करोगी? और पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया। हमको डफर बोला, और वो भी 3 बार, डफर डफर डफर। सॉरी 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 मालिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो ना, जैसे मैंने तुम्हें डफर कहा है ना, तुम भी ना मुझे डफर कह ही दो। आयो पिंकू ना, हम आपको कैसे कह सकते हैं? कह दो ना। अच्छा ठीक है, अपने प्यारे हाथों से मुझे जूस तो पिला दो। डफर। नारण का फल को चहता मेरी चेला मेरी ये तुमने तोड़ दिया। पता ये कितना महंगा है? क्या रोज तुम इसी तरह काम करते हो? अरे मैंने मौसी मतलब मैडम नहीं मतलब एक्सक्यूज मी मैडम, मैं तो आपके सामने उधर धूल साफ कर रहा था। तुम क्या समझते हो पैसे इतने आसानी से आते? मालिनी, मालिनी देखो इसने ये क्या किया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो वो रोज इसी तरह नुकसान करता रहेगा। ये ना सेवक राम, जरा ध्यान से काम करना चाहिए ना। तुमको मालूम है ना, ये बीना भाभी का फेवरेट वास्ता, और उनका डैडी ने प्रेजेंट दिया था। मालिनी भाभी, अगर आपको लगता है ये बात मैंने तोड़ा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बीना भाभी, इसके पैसे आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। सेवक राम, गलती तो हर इंसान से होता है, लेकिन जो इंसान अपना गलती मानकर माफी मांग लेता है तो उसे भगवान भी माफ कर देता है। और हमारा बीना भाभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सैलरी काटेगी। हमारा बीना भाभी का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, एकदम बेबी जैसा। सॉरी बोलो, फिर देखो। सॉरी बीना भाभी। आइयो, देखा कितना प्यार से बोला। अब जल्दी कांच निकालो, बच्चों को पाँव में लग जाएगा, और किचन में जल्दी बहुत काम है। यहाँ की सफाई तो करनी पड़ेगी, झाड़ू लेके आता हूँ। डॉली मेरी बात तो सुनो। डॉली, डॉली, डॉली ये तूने अच्छा नहीं किया।
अच्छा तो आपने नहीं किया, मेरे आंखों के सामने मेरे डैड का दिया हुआ मेरा फेवरेट वाज आपने उठाकर फेंक दिया। अरे मुझे क्या मालूम था वो वाज तेरे डैडी ने दिया था, ऐसे वाज बहुत आ जाएंगे। मगर डॉली, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे मैंने तुझे कितना अच्छा मौका दिया था, मगर तेरे मुंह में जबान ही नहीं थी। लेकिन मौसी मैं क्या बोलती, आपने देखा नहीं मालिनी ने इतना बड़ा लेक्चर देकर सेवक राम को मुझसे माफी दिलवा दी। अरे माफी देने से तुम इनकार तो कर सकती थी, तुम्हारे मुंह पे जैसे ताला लगा हुआ था। मासी कोई फायदा नहीं, मालिनी फिर कोई नया लेक्चर देकर बात को ठंडा कर देती। ये लोग हैं ही ऐसे, आप कुछ नहीं कर सकते। सेवक राम, अरे कहाँ हो? अरे अरे मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। हाँ, मुझे क्या मालूम मंदिर में खड़ी होकर आप मेरा नाम ले रही हैं। वैसे जितनी देर तक आप सेवक राम बोल रही थी ना, उतनी देर तक सिर्फ राम राम कहती तो आपका उद्धार कर देते ये भगवान राम। लगता है उस फ्लावर वास की बात से तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। नाराज नहीं होऊंगा क्या? आपकी वजह से आज पहली बार मालिनी भाभी ने मुझे डांटा है, वरना वो मुझे नौकर की तरह नहीं बल्कि फैमिली के मेंबर की तरह सम्मान देती हैं। तुम बहुत भोले हो सेवक राम। वो कैसे? अगर वो तुम्हें अपने घर का मेंबर समझती तो वो क्या तुम्हें इस तरह डांटती? अरे वो भी 2 रुपए के वाज के लिए। अरे भोले राम, वो तो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। वो कैसे? सेवक राम, तेरे जैसे सच्चे ईमानदार हार्ड वर्किंग नौकर को वहाँ अमेरिका में हजारों रुपए देकर रखते हैं। यहाँ तुझे क्या मिलता है? 3000 रुपए और रहना खाना पीना सब फ्री, जितना खाओ। मैं तो खूब सारी दाल पी जाता हूँ। अरे मेरे साथ चल अमेरिका। 3000 क्या, मैं तुझे 30,000 रुपए दूंगी। खाना पीना रहना सब फ्री, और वहाँ पे तुझे इंडियन मनी नहीं डॉलर मिलेंगे, डॉलर, और तेरी जिंदगी बन जाएगी। हाँ, अच्छा बता, पासपोर्ट है तेरे पास? रेलवे का पास तक तो है नहीं, पासपोर्ट कहाँ से आएगा? बनवा लेना और चल मेरे साथ अमेरिका। जहाज में कहीं गलत बटन दब गया तो? अमेरिका? तुम अमेरिका जाएगा सेवक राम? अयो सेवक राम, तुम अपना देश कैसे छोड़ सकता है? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा मालिनी भाभी, वो अपनी हिटलर मौसी है ना, वही पीछे लगी हुई है। चलो अमेरिका, चलो अमेरिका। आपको क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हम जानते हैं सेवक राम, तुम ऐसा नहीं कर सकता है। हम ये भी जानते हैं तुम वो वाज नहीं तोड़ा है, और ये भी जानते हैं कि इस घर में अचानक गड़बड़ क्यों हो रहा है। आपको जब सब पता है तो इस बीमारी का होम्योपैथी इलाज करके उसे जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देती? ऐसा नहीं बोलते हैं सेवक राम, हमें किसी को उगाड़ना नहीं, बस प्यार से सींचना है। अयो सॉरी, इसका मुंह उल्टा हो गया। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तुझसे बड़ी करती। क्या बात है सेवक राम, पकोड़े शकोड़े हलवे शलवे, तेरा बर्थडे है क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए पिंकू भैया। क्यों भाई, ऐसा ही क्यों समझ ले ना? अगर तेरा बर्थडे है हम तो तब समझे। अपनी जेब से माल खर्च के खिला, मेरे ही घर में मेरा ही राशन खर्च करके मेरा बजट क्यों बढ़ा रहा है कोते? कुछ दिन और बर्दाश्त कर लीजिए बाबूजी, फिर आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। क्यों भाई, तू तनख्वाह लेना बंद करने वाला है क्या? नहीं, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। ये क्या सेवक राम, दिखने में तो तुम स्ट्रांग है, फिर तुमको ऐसे क्या बीमारी आ गया कि तुम कुछ ही दिनों का मेहमान है? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है भाई, मैं ये घर छोड़ करके अमेरिका जा रहा हूँ। अरे कड़ूड़े, सेवक राम तुम अमेरिका क्यों जाता है? दिल किचन ने बुलाया है। ओ पुत्र, क्विंटल नहीं क्लिंटन, बिल क्लिंटन। फादर इन लॉ जी के यहाँ बात मेरे हासिल करेगा। सेवक राम, तुम हमको छोड़ के अमेरिका क्यों जाता है? मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। ओए ओए खोते, वो तुझे हमसे भी बड़ा बेवकूफ मिल गया। कौन है वो? मौसी जी, अपनी प्यारी मौसी जी, है ना मौसी जी? क्या मौसी जी आपको अमेरिका लेके जा रही है? हाँ, आप लोगों से ज्यादा तनख्वाह, आप लोगों से ज्यादा सुविधा, आप लोगों से ज्यादा खाना पीना, और सबसे बड़ी बात टाइम पर सैलरी, है ना मौसी? क्या बोला? सैलरी टाइम पर? सुना है मैंने। अयो मौसी जी, अगर आप सेवक राम जी को लेके जाएगा
तो बीना भाभी का बेटी कौन बनाएगा, उनका कमरा कौन साफ करेगा, उनका कपड़ा कौन आयरन करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका स्पेशल ड्राई फ्रूट कौन बनाएगा? अभी देखना मजा। बीना भाभी, आप मौसी जी को कैसे अलो किया सेवकराम जी को अमेरिका ले जाने के लिए? अब तो इस घर का सारा काम के लिए आपको हमारा हेल्प करना ही पड़ेगा। मौसी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप सेवकराम को अमेरिका लेकर जा रही हैं? अरे तुझे तो पता है मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। मुझे सब पता है। डॉली, बस अब मैं सब कुछ जानती हूँ। आपको तो कोई काम दाम है नहीं, आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। पहले तो आपने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया, और अब सेवकराम, आप मेरी मौसी होकर मेरा ही काम खराब कर रही हैं। डॉली, बस इनफ इज इनफ। आप मेरा भला करना चाहती है या मेरा बुरा? इनफैक्ट आप इंडिया आए क्यों? फॉर गॉड सेक, जितनी जल्दी हो सके आप अमेरिका लौट जाइए, क्योंकि आप जैसी औरत को सिर्फ राज मौसा ही बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। जाइए, चले जाइए मेरे घर से। जाओ तो कहाँ जाऊँ? राज कहते हो चली जाओ, तुम कहती हो चली जाओ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मालिनी, राज मुझे छोड़ना चाहते हैं। मालिनी मुझे छोड़ना चाहते हैं। राज मुझे छोड़ना चाहते ओ मैं क्या जी, सामान भी पैक कर लिया तो इसे रुक क्या नहीं, समझाया नहीं? हैं। मैं जा रही हूँ। अयो, आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। समोसा जी के पास जा रहे हो ना? वहां कैसे जाएंगी? उन्हीं से तो झगड़ा करके आई हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। झगड़ कर तो मैं आई हूँ, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अपनी गलती का एहसास मुझे इस घर में आकर हुआ। हस्बैंड वाइफ के झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन माफ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में शांति आती है। और इस शांति का मतलब मुझे इस घर में आकर पता चला। अब मुझे समझ में आया कि अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता। मैं अपने घर जाऊंगी, राज से माफ़ी मांगूंगी, चाहे वो मुझे माफ़ करे या न करे। ये ना मौसी जी, समोसा जी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको जरूर माफ करेगा। ये सब तेरी वजह से होगा मालिनी बेटा। अयो, हमने क्या किया? तूने ही तो मुझे सिखाया है कि पूरे परिवार को कैसे प्यार की डोर में बांधा जाता है। बेटी, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? अयो, आप कुछ गलत नहीं कहा। हम अपनी लाइफ में एक ही मदर देखा, मदर इन लॉ जी। हमको ये भी नहीं मालूम कि हमारा माँ था कैसे। बस। हाँ, माँ सामने खड़ी है और कहती है माँ को देखा नहीं। खबरदार अगर ऐसे बात की तो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम्हारा मायका चेन्नई में नहीं, न्यू जर्सी में है। समझी मेरी गुड़िया? वाह जी वाह, आपने तो 1 मिनट में ही हमको अपनी बेटी से दूर कर दिया। बेटी नहीं, सिर्फ बहू है आपकी। बहू का सुख आप उठाइए, बेटी का सुख मैं उठाऊंगी। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो तो कोई हो भी नहीं सकता जी। मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे जी, जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दो सिमरन जी। सिमरन जी, आप भूल गए मैं अब आपकी समधन हूँ, मालिनी की माँ। समझ गया जी, समझ गया। अरे, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हमारा ये कस्टम है, मेहमान ही दरवाजा खोलेगा। नो प्रॉब्लम, मैं खोल देती हूँ। राज! Oh no! No! Oh no! I can't believe it. Raj!
मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ओए टिंकू, और छेती कर यार, शोरूम के लिए लेट हो रहे हैं। और इतनी देर लगती है तैयार होने में। बाबूजी तैयार तो मैं कब से घूम रहा हूँ, गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था, चाबी गायब है। ओए, चाबी गायब है। और कार देखी बाहर है कि नहीं? तू खूंटे कोर हो रहा है, गाय को तो देख। गाय बाहर खड़ी है बाबूजी, मेरा मतलब है कार बाहर खड़ी है। कार खड़ी है? हाँ। शुक्र है रब का। और फिर चाबी कहाँ गायब हो गई? चाबी यहाँ पे बाबूजी। और तूने ली थी चाबी? गड्डी साफ हो गई? What do you mean by गड्डी साफ हो गई? पुत्र गड्डी साफ करने के लिए लेके गया था ना चाबी। पर मुझे खुशी है, आजकल तू करके काम काज में हाथ बटा रहा है। बाबूजी, स्टार लोग कभी कार साफ नहीं करते, ओके? Anyway, आज आप लोग कार में शोरूम नहीं जाएंगे। मुझे मालूम था इसके हाथ लगते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया तूने? ओ यार ऐसी बात मत बोल टिंकू, और मेरे सीने में दर्द होती है यार। ओ, अब तो कार हाथ में आई नहीं, आपने बात शुरू कर दी एक्सीडेंट की। Anyway, आज कार मुझे चाहिए, ओके? क्यों भाई, तू कार बेच के अपने लिए फिल्म बनाएगा? बाबूजी, आपकी कार बेच के फिल्म क्या, फिल्म का ट्रेलर तक नहीं बनेगा। अबे तो फिर क्यों चाहिए तुझे कार? ओ भैया, आज मेरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर चमन चोपड़ा के साथ मीटिंग है, इसीलिए मुझे कार चाहिए। ओ यार बेकार के लोगों को कार की जरूरत नहीं होती। मीटिंग तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। बाबूजी, आप समझते नहीं हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बड़ी कार में जाऊंगा तो डायरेक्टर के ऊपर मेरा इंप्रेशन बड़ा पड़ेगा, यानी रोल मुझे बड़ा मिलेगा। पुत्र अगर इतना बड़ा इंप्रेशन डालना है तो बस से चला जा, हमारी गति इसकी तो बड़ी है। यानी आप एक स्टार को बस में भेजना चाहते हैं? बाबूजी, बस में मैं क्या, मेरा बॉय तक नहीं जाएगा। खोते, और तूने शादी भी कर ली, हमें बताया तक नहीं। वो तेरा बॉय भी हो गया, वो भी इतना बड़ा कि बस में आने जाने लगा। बाबूजी, बॉय मतलब आई मीन। और चुप है, बाप को अंग्रेजी सिखाता है, मुझे पता है बॉय मीन्स लड़का। बाबूजी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार के जो हेल्पर होते हैं ना, उसे बॉय कहते हैं। बाबूजी जैसे ड्राइवर के साथ क्लीनर है। बाबूजी प्लीज, बाबूजी कार ना सही, कम से कम एयर कंडीशन टैक्सी में जाने का किराया तो दीजिए। पुत्र, तेरी कंडीशन वाले लोग टैक्सी में नहीं जाते, एयर खाते हुए बस में जाते हैं। ओ यार इसके चक्कर में लेट हो गए, चल आजा। रोशन भैया प्लीज, स्टार बन जाऊंगा, बाद में 10 गाड़ी खड़ी कर दूंगा, प्लीज कम से कम आप तो मेरी प्रॉब्लम समझिए। मेरे नवीन निश्चल, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ। तू एक काम कर, अपनी मीटिंग 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे। मैंने लक्ष्मी प्रसन्ना की लॉटरी की टिकट खरीदी है, अगर वो लग गई तो ये खटारा गाड़ी तुझे दे दूंगा। अगर ओहो, जब देखो तब किचन किचन किचन। भाभी, आप कितना काम करती है, आप थकती नहीं है? भाभी भैया, जब इंसान कोई भी काम इंटरेस्ट लेके करता है ना तो थकता नहीं, बोझ समझ कर करता तो थक जाता है। हमको ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, तो कल से तुम काम करो। नहीं। भाभी, मैं ये कह रहा था, जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा ना, बाद में देखना मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। अयो, क्या क्या करोगे भाभी भैया? भाभी, मैं आपकी सेवा में नौकरों की लाइन लगा दूंगा, बड़ा आलीशान बंगलो खरीदूंगा। हाँ, वहाँ बाहर बड़ा स्विमिंग पूल होगा, बड़े बड़े नारियल के पेड़ होंगे, मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा। कितना चाहिए? ये सब खरीदने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे। हम बंगला और मर्सिडीज का बात नहीं करता, बोलो कितना पैसा चाहिए? पैसा? किसे? मुझे? कौन बोला? तुम बोला। कब बोला? अब बोला। क्या बोला? भाभी भैया, जब भी ऐसे बड़ा बड़ा डायलॉग बात करते हो ना, हम समझ जाते हैं। बोलो कितना पैसा चाहिए? 500 रुपए? नहीं। 400 रुपए? नहीं। 200 रुपए? नहीं। 300 चलेगा? अरे वाह, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। So sweet, you are so sweet, भाभी। बस बस भाभी भैया, जरा बटर संभाल के रखना, आगे ऐसे सीन और आएंगे। ये लो। भागो। वापस आएगा। 50 रुपए ही है। ये लो। भागो। All the best. बॉबी सब्रवाल, जी सर। तुम नेपाल से आए हो या गढ़वाल से? मैं शक्ल से नेपाल या गढ़वाल का लगता हूँ सर। नहीं, नेपाल, गढ़वाल और सब्रवाल थोड़ा कंफ्यूजन है ना। एक बात बता, तो अपने खेत गिरवे रख के आया है, मकान बेच कर आया है, या अपनी माँ के गहने चुरा के आया है? ना ही मैंने खेत बेचा है, ना ही मकान गिरी रखा है, और ना ही मैंने अपने माँ के गहने चुराए हैं सर। अरे रे, तू घर से भाग के आया है? सोता कहाँ है, फुटपाथ पे या प्लेटफॉर्म पे? घर पर सोता हूँ।
खुद का घर है मुंबई में सर। आपकी तारीफ। अरे मेरी तारीफ सुन के क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले तूने क्या किया? कोई सीरियल या पिक्चर? वैसे 2-3 प्रोजेक्ट है मेरे पास। है, बातें चल रही है। खाली बातें चल रही है, इसका मतलब तूने शूटिंग नहीं किया, कोई फिल्म नहीं की, ना सीरियल की, कोई तजुर्बा नहीं है तेरे को। काम मिल जाएगा, तजुर्बा भी हो जाएगा। तजुर्बा होगा तो काम मिलेगा ना। तेरा कुछ नहीं होगा लाइफ में। तेरे को इधर बुलाया किसने? पप्पू जी ने बुलाया मुझे। उसका भी कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। लेकिन सर आप। मैं मोरे, यहाँ बैठे क्या गप्पे मार रहा है? चलो जाके चोपड़ा साहब को चाय दे। हाँ लेके आता हूँ, चाय लेके आता हूँ। ये मेरी फाइल है। सॉरी, इट्स ओके। प्लीज। सॉरी। यस सर, यस सर। नेक्स्ट, आशुया सेन। नो थैंक्स, मेरा गला खराब नहीं है। ये गले के लिए नहीं है, ये हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई। तुम ऐसे ही बार बार अपना गला साफ करोगे, फिर मुस्कुराओगे, फिर अपना नाम बताओगे, मेरा नाम पूछोगे। पब्लिक के पास टाइम नहीं है। हाँ, I'm sweetie। बॉबी, फिल्में देखते हो? या एवरी फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैं भी एवरी फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा, हाँ, कैसी टाइप की फिल्में देखते हो? कॉमेडी, एक्शन, स्पेशली रोमांटिक। मैं भी ऑल टाइप, एक्शन, कॉमेडी एंड स्पेशली रोमांटिक। तुम्हारी और मेरी पसंद बहुत मिलती है। या लेट्स बी फ्रेंड्स। यस। वैसे तुम भी यहाँ चोपड़ा जी से मिलने आई हो? यस। किसने बुलाया? पप्पू जी ने? पप्पू जी? Who's पप्पू जी? पप्पू जी को नहीं जानती तुम? तब तो गई काम से। अरे पप्पू जी चोपड़ा जी के राइट हैंड है, राइट हैंड। वैसे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? मिस स्वीटी, चोपड़ा सर वांट्स टू सी यू इन। ये भी गई। ठीक है साहब। हाँ, पानी पीने भाई। मोरे जी, बोलो जी। मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नंबर कब आएगा? 1.5 घंटे में तू तंग आ गया? अरे यहाँ पर लोग 1.5 महीना 1.5 साल इंतजार करते हैं, लेकिन तू इंतजार क्यों कर रहा है? अरे पप्पू जी ने बुलाया है मुझे एक यंग लड़के के रोल के लिए। अच्छा, वो यंग लड़के के रोल के लिए तेरे को बुलाया है? वो तो 3 घंटे पहले फाइनल हो चुका। उसके सामने लड़की का जो रोल है वो अंदर फाइनल हो रही है। 3 घंटे पहले लड़का फाइनल हो चुका है? तो मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? तूने अभी तक पूछा क्यों नहीं? अरे लेकिन मुझे पप्पू जी ने बुलाया था। अरे क्या पप्पू जी ने बुलाया? तो उसको भी पप्पू जी ने बुलाया था। पप्पू जी मेरे को पका रहेगा पप्पू। बॉबी, हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। तुम्हारा क्या हुआ? बस अभी चोपड़ा जी से बात हो रही थी। कह रहे थे बॉबी जी कल घर आइए, साथ में लंच लेंगे और स्टोरी भी सुनाएंगे। पीछे पड़ गए। कैसे फ्रेंड हो? कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? सॉरी, कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, ट्रीट भी होगी। Don't worry, I'll foot the bill. But ideally you should come, है ना? हो गया। हेलो सर, हाय। क्या लेंगे आप? मेन्यू मुझे दीजिए, ट्रीट मैं दे रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट के बाद में आइए, हम बाद में ऑर्डर देंगे। सर्टेनली। क्यों? क्यों क्या? ये वेटर के सामने बोलने की जरूरत क्या है? ट्रीट मैं दे रही हूँ, ट्रीट मैं दे रही हूँ। क्योंकि ट्रीट मैं दे रही हूँ। बुरा लगा तुम्हें? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, तो ट्रीट तुम दे दो। और वैसे भी तुम्हारे साथ होते हुए ट्रीट मैं दूँ, अच्छा तो नहीं लगता है ना? मुझे रोल मिले की तो खुशी है ना तुम्हें? तो ट्रीट का तो हक बनता है मेरा। वेटर, यस मैडम। मेन्यू इन्हें दीजिए। ये दे रहे हैं। दे रहे हो ना बॉबी? यस, ऑफ कोर्स यस। देखिए मैडम, जो भी ऑर्डर देना चाहे लीजिए, मेन्यू उन्हें दीजिए। मैं क्या लूं? I'm so confused. आप जैसे कंफ्यूज लोगों के लिए हम हैं ना यहाँ पर। मेरा मतलब है, आप क्यों कंफ्यूज हो रही है? मैं कुछ सजेस्ट करूँ?
यस व्हाई नॉट। बच गया बेटा बॉबी, बच गया। हमारे यहाँ की चिकन ग्रिल सैंडविच ट्राई कीजिए, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, प्राइस भी एक्सीलेंट, ओनली 75 रुपीज। ठीक है, एक ले आइए। मैडम बस, आप कुछ स्वीट में नहीं लेंगे? नहीं मैडम स्वीट नहीं खाती है क्योंकि इनका नाम ही स्वीट ही है ना स्वीटी? हाँ, वैसे तो मैं स्वीट्स नहीं खाती हूँ, देखा लेकिन आज जरूर खाऊंगी, रोल मिले की खुशी में। देखा, ब्लैक फॉरेस्ट हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। प्राइस भी स्पेशल है, ओनली 45 रुपीज। अच्छा, एक मेले वो भी ले आइए। आप कुछ पियेंगे नहीं? हमारे यहाँ का सीताफल मिल्कशेक पूरे शहर में फेमस है। अच्छा, ऐसा है तो एक वो भी ले आओ। अब तो गया बच्चों। और सर आपके लिए कुछ? बॉबी बेटा 300 रुपए भाभी ने दिए थे, 50 तो आने में खर्च हो गए, 50 जाने में खर्च होंगे, अब 150 रुपए का ऑर्डर तो ये दे ही चुकी है। तूने अगर अपने लिए चाय से ज्यादा कुछ मंगाया तो पता है क्या होगा? किचन में बर्तन धोने पड़ेंगे। नहीं सर, आपको ऑर्डर नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन चिल्ला कर डरा क्यों रहे हो? Are you okay, बॉबी? या ओके। सर अगर आप भी कंफ्यूज है तो मैं आपको नो आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। एक्सक्यूज मी बॉस, प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके सर। बॉबी, तुम इतनी टेंस क्यों? पैसे तो है ना तुम्हारे पास? है ना, पैसे है। अच्छा, अब समझी। कल चोपड़ा साहब के साथ जो मीटिंग है उसके बारे में टेंस हो, है ना? बॉबी सच बोल दे, झूठ छुपाया छुपता नहीं, बोल दे। बोलना, कल मेरी कोई मीटिंग नहीं है। What? कोई मीटिंग नहीं है कल। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था, उस रोल के लिए कोई लड़का पहले से ही सिलेक्ट हो चुका था। Oh, बॉबी, आई एम सो सॉरी। आई विश उस लड़की की टांग टूट जाए और वो रोल तुम्हें मिल जाए, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाए। तो आप दिन भर क्रिकेट खेलते हो, फिर भी एक कैच भी नहीं पकड़ पाते। यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो मैं कैच कैसे पकड़ूंगा? हाथ में देना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल भैया, मैच में भी सामने वाला बैट्समैन आके आपके हाथ में कैच देता होगा, है ना? चुप कर ओए। मैं तो जानबूझकर कैच नहीं पकड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस तुम लोगों की चल रही है, मैं तो हर रोज नेट प्रैक्टिस करता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन? कौन कौन कौन? प्रॉन। प्रॉन प्रॉन प्रॉन। भाभी भैया, मीटिंग कैसे रहा? रोल मिला कि नहीं? साथ में और कौन कौन से हीरो हीरोइन है? बिग बजट की फिल्में हैं यूं ही, पैसे वैसे मिलेंगे कि नहीं? अरे उसे सांस तो लेने दो, सवाल पे सवाल ही पूछे चले जा रहे हैं सब। हाँ भाभी भैया, पहले आराम से सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ। लेना सांस ले, जल्दी ले। सांस लेने की जरूरत तो आप लोगों को पड़ेगी जब आपको पता चलेगा कि मैंने रोल रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाभी भैया, पूरा स्टोरी सुना या ऐसे रिजेक्ट कर दिया? नहीं भाभी, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई पर मेरे जैसे एक्टर को करने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्हें पता होगा ना कि तू घर में भी कुछ नहीं करता। अच्छा, इसलिए तुझे कुछ नहीं करने वाला रोल ऑफर किया होगा। आप लोग चाहे मेरी इज्जत करें या ना करें, फिल्म इंडस्ट्री में मेरी बहुत इज्जत है। आपको पता है, चोपड़ा जी ने मुझे 5 स्टार होटल में ले जाकर स्टोरी सुनाई। पूरा स्टोरी सुन के आपने क्या बोला भाभी भैया? मैंने तो साफ साफ कह दिया, बहुत घटिया स्टोरी है, चेंज करो और मेरा रोल फिर से लिखो। ऐसा कहा तूने? हाँ। फिर तो डायरेक्टर ने तुझे सिर्फ पानी पिलाकर भेज दिया होगा, खाना तो 5 स्टार होटल में खिलाया ही नहीं होगा। अबे पागल, ये डायलॉग मैंने खाना खाने के बाद में बोला था। भाभी भैया, आप खाना खा के आया? या हाँ, बहुत कुछ खाया। कश्मीरी पुलाव, पनीर पालक, पनीर मक्खन वाला, बटर नान, गोल नान, लंबा नान, चौड़ा नान। बस कर यार, मुझे तो सुनकर ही भूख लग रही है। अरे भूख लगी तो खाना तो तैयार है। मिनी, जाके अपने मम्मी पापा को बुला कर ला और दादाजी को भी। भाभी भैया, आप सचमुच खा के आया? थोड़ा सा खा लो ना। नहीं भाभी, मुझे सचमुच भूख नहीं है। यू नो आई एम फुल। आप लोग खाओ, एंजॉय।
भाभी आप क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हो? मैं सचमुच खाना खा के आया हूँ। Why don't you believe me? अयो, I believe you. What do you want me to believe? But believe me, हम प्यार से लेके आए, थोड़ा खाने से क्या हो जाता है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं खा लेता भाभी, लेकिन वहाँ चोपड़ा जी ने जबरदस्ती इतना खिला दिया, इतना। वहाँ चोपड़ा जी जबरदस्ती खिलाया तो खाता, हम प्यार से खिलाता तो नहीं खाता। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, हटो। भाभी मेरी बात तो सुनिए। ठीक है भाभी भैया, जाओ, भाभी। जाओ। कोई बात नहीं, हम जाते हैं। अयो भाभी भैया, फोन टीवी में नहीं घर में बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठाते? क्योंकि स्टार लोग फोन खुद नहीं उठाया करते। हेलो, कौन बोलते हैं? हाँ, मैं पप्पू बोल रहा हूँ। पप्पू? किसका पप्पू? फोन क्यों किया पप्पू पुत्र? देखिए, मैं चमन चोपड़ा जी का असिस्टेंट पप्पू बोल रहा हूँ। चमन चोपड़ा जी का पप्पू पुत्र? कौन चाहिए आपको? मुझे बॉबी से बात करनी है। हो, भाभी साहब बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। ए भाभी, ये क्या बोल दिया आपने? मैं तो ऑलरेडी स्नान कर चुका हूँ। भाभी भैया, हमने सुना है कभी भी सुपरस्टार के लिए फोन आता है तो बोलना चाहिए साफ स्नान कर रहे हैं, और बाद में दोबारा फोन आएगा तो बोलना चाहिए गाड़ी में बैठ के चले गए। अरे ऐसे मेरा रोल चला जाएगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते पप्पू जी। सर जी, मैं बॉबी बात कर रहा हूँ जी। हाँ बॉबी सुन, कल सुबह 9 बजे फिल्म सिटी पहुंच जाना, तेरी शूटिंग है, समझा क्या? क्या सच? लेकिन सर जी, वो रोल तो कोई और एक्टर कर रहा था ना? हाँ, कल रात को एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई, इसलिए अब वो रोल तू कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। लेकिन सर जी, स्क्रिप्ट कलेक्ट करने कब आऊँ मैं? हेलो, कमाल है, स्क्रिप्ट का नाम सुनते ही फोन कट कर दिया। एनीवे, यस, भाभी भाभी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अयो भाभी भाभी भाभी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर हम खुश क्यों हैं? क्योंकि कल मेरी शूटिंग है। मगर भाभी भैया, आपने बोला वो स्टोरी अच्छा नहीं है। वैसे आजकल फिल्मों में स्टोरी होती क्या है? नहीं, आपने बोला ना वो स्टोरी में आपके लिए कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। करने वाला एक्टर होना चाहिए, अपने आप सीन में जान आ जाती है। और वैसे जो रोल में कुछ करने जैसा हो वो तो हर कोई कर लेता है। जिस दिन में कुछ करने जैसा ना हो वो करके बताओ, वो होती है एक्टिंग। अंडरस्टैंड? समझ गया भाभी भैया, हम सब कुछ समझ गए। भाभी, मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था। अब देखना आपका ये स्टार भाभी रातों रात सुपरस्टार कैसे बनता है। गणपति बालाजी, हमारा भाभी भैया का इज्जत रखना। भाभी 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 भाभी, प्लीज प्लीज, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। ये क्या हुआ भाभी भैया? फिल्मों की तरह आपके पीछे कोई विलन पड़ा है? भाभी, कल मेरी शूटिंग है, लाइफ में पहली बार मेरी शूटिंग है। घर में कोई मेरे साथ रिहर्सल नहीं कर रहा है, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। डोंट वरी भाभी भैया, हम है ना, हम आपके साथ रिहर्सल करेगा। ये मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। दो ताली। लपताली। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है, मैं डॉक्टर हूँ और आप डांसर हो। आप एक गरीब और दुखियारी औरत है। आपका बच्चा बीमार है जिसके इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और गरीब और दुखियारी औरत। ओके, उसके अब ये क्या है? बीमार बच्चा। Oh, you are too good. अच्छा, आप डायलॉग सुन लीजिए। डायलॉग आपका ये रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर रहम कीजिए, दया कीजिए, मुझ गरीब के बच्चे को बचा लीजिए। हाँ, 1 2 डॉक्टर, रहम कीजिए, दया कीजिए, मुझ गरीब के बच्चे को बचा लीजिए। जाइए जाइए, ये क्या खैराती अस्पताल खोल के रखा है? चले आते हैं मुफ्त में इलाज करवाने। डॉक्टर, मेरा बच्चा मर जाएगा। मर जाने दो, जाइए, जाकर 25,000 रुपए ले आइए। अरे भाभी, मेरा बच्चा मर रहा है और तुमको 25,000 की पड़ी है। My child is dying and you're worried about 25,000. ये कौन सा सागा कड़करा, लेकिन 3,000 रुपया मुख्य पहुंचा। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का समान है। People say that doctor is like a god. बोला मैं पेश में डॉक्टर कड़वड़ के समान है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं,
യമരാജു, and you are the god of death. नी कड़वड़ नहीं, यमराजन है, डॉक्टर यमराज। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। If anything happens to my daughter, I will not spare you. I will kill you. ये குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா உன்னை நான் சும்மா விட மாட்டேன், உன்னை நான் கொன்னுடுவேன், 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 கொன்னுடுவேன்। भैया, हम कैसे रिहर्सल किया? भैया